भाई 370 को मांग करने के लिए, 35A की मांग उठाने के लिए, तो एंटी नेशनल कौन हुआ? अगर मैं एंटी नेशनल हूं, अगर गुपकार डिक्लेरेशन वाले एंटी नेशनल हैं, कश्मीर के लोग एंटी नेशनल हैं, ये चीज उठाने के लिए 370 एंड 35A, देन फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंटी नेशनल। मैं इनसे पूछता हूं, बीजेपी के दोस्तों से, रविंद्र राणा से और अपने जतेंद्र जी से, तो उसका मतलब है कि महात्मा गांधी भी एंटी नेशनल था, सरदार पटेल भी एंटी नेशनल था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एंटी नेशनल थे? जवाब दीजिए। गोपाल स्वामी आयंगर भी एंटी नेशनल था, रफी अहमद किदवाई भी एंटी नेशनल था। क्या बोल रहे हैं आप? आपने कॉन्स्टिट्यूशन का खुद मजाक उड़ाया है। आपने एक ग्रेव चार्ज किया है आज कि एनीबडी डिमांडिंग 370 और 35A, विच इज अ पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं प्रो सेशनिस्ट हो गया, एंटी नेशनल हो गया। वाह, दिस इज अ वेरी सीवियर चार्ज और इट अट्रैक्ट्स लीगल एक्शन, क्रिमिनल एंड लीगल एक्शन इसमें आपके खिलाफ हो सकता है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम जो सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क की, जितनी भी अपोजिशन है, इस चीज का बहुत ही जोरदार नोटिस लिया जाए पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कटहरे में खड़ा किया जाए। और यहां पर जो डुबकार वाली हमारी जमातें हैं, जो डिक्लेरेशन में हैं, उनको भी ऐसे जैसे लोगों को सीधा हाई कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इस बारे में क्रिमिनल केसेस लगने चाहिए इन पर। तो क्या मतलब, मैं इनसे पूछ सकता हूं, रविंद्र राणा और बाकी जितने भी ये लोग ये जो तमाशा बोल रहे हैं, जी तमाशा कर रहे हैं, तमाशा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग फेल हो गए हैं पूरे मुल्क में। यू हैव फेल्ड इन डिलिमिटेशन, यू हैव फेल्ड विद CAA, यू हैव फेल्ड विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री, यू हैव फेल्ड विद कश्मीर पॉलिसी। और अगर ऐसी बात है तो फिर आपका जो पार्टनर है NDA का, जनता दल यूनाइटेड, जिन्होंने सपोर्ट किया है और यह भी कहा कि हम 370 और 35A की हिमायत कर रहे हैं 1947 से, तो क्या वो एंटी नेशनल है? क्या वो प्रो पाकिस्तानी है? क्या वो प्रो सेशनिस्ट है? देन इज DMK ऑल्सो एंटी नेशनल, CPI एंटी नेशनल, CPM एंटी नेशनल, चिदम्बरम एंटी नेशनल, यशवंत सिन्हा एंटी नेशनल? व्हाट आर यू टॉकिंग? और इस पर वेरी सीवियर कानूनी कार्रवाई मैं रिकमेंड करता हूं, मैं इसका पैरवी करूंगा। पूरे हमारी यहां की जो लोकल जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, दैट दीज गाइड्स शुड बी टेकन टू टास्क। आप फेल हो रहे हैं चारों तरफ और यहां पर आज दोबारा यहां जम्मू और कश्मीर को फिर से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, हिंद तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हो। सर अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ आपने बात की है कि अगर कोई 370 पे बात उठाएगा, 35A पे बात उठाएगा, वो एंटी नेशनल और प्रो सेशनिस्ट हो जाएगा। तब आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटी नेशनल। गुपकार डिक्लेरेशन को ड्रामा कहा जा रहा है। अभी लोक जनशक्ति की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें बताया गया गुपकार डिक्लेरेशन इज अ न्यू ड्रामा ऑफ NC, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ड्रामा साहिब वो कर रहे हैं, ड्रामा आपने 5 अगस्त को किया। अगर आपने वो ड्रामा ना किया होता, आज यहां का पूरा टूरिज्म आपने बिठा के छोड़ दिया। मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो कम्युनिकेशन लॉकडाउन हुआ है पिछले 1 साल से, 20 लाख बच्चों का आपने फ्यूचर तबाह बर्बाद कर दिया है। और मेरे भाई, आप उसको ड्रामा कहते हैं? पार्लियामेंट में ड्रामा किया, आप पार्लियामेंट में ड्रामा करते हो, आप डिक्लेरेशन को ड्रामा बोलते हो। आपने यहां पे जो कदगन लगाई है हम पर पिछले 1 साल से, वो ड्रामा है। आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का तार किया है, वो ड्रामा है। आपने जो हिंदू और मुसलमान ने तफरुका फैलाया है, वो ड्रामा है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग टुकड़े कर दिए हैं, वो ड्रामा है। आज 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक जबान में आज खड़ा हो रहा है। मैसिव मेजॉरिटी आज खड़ी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपने 5 अगस्त को किया, दैट वाज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। थैंक यू।